अरे नहीं प्लीज, ह्यूमन एरर है इसमें, आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो सही और गलत या उचित अनुचित, इसका भेद जानने के लिए मनुष्य के अंदर विवेक का होना जरूरी है। और विवेक जो है हमारी बुद्धि में वास करता है, यानी बुद्धि जो है विवेक का स्थान है। और विवेक के द्वारा जो प्राथमिक स्तर कह लें, प्राइमरी लेवल कह लें या शुरू का लेवल कह लें, वहाँ पर क्या है कि हमें यह फर्क मालूम होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वह करने लायक है या नहीं, यानी वो धर्मानुकूल है या नहीं, या यूं कह लीजिए कि वह जो हम कर रहे हैं उसे करने से जो समाज है, देश है, परिवार है, इनका भला होने वाला है कि इनका नुकसान होने वाला है। तो ये जो है, ये शुरू के लेवल पर विवेक का ये काम है। जैसे ही मनुष्य आध्यात्मिक साधना में ऊपर बढ़ता है, प्रगति करता है, तो फिर इस विवेक का काम है इस बात में डिस्क्रिमिनेट कर पाने की क्षमता होना कि व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल, सत असत या आत्म और अनात्म का भेद। बचपन से लेकर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे माइंड की कंडीशनिंग होती रहती है। हमारा परिवार, समाज, स्कूल, कॉलेज, वातावरण, विभिन्न प्रकार की घटनाएं, ये सारे हमारे माइंड के ऊपर अपनी अपनी छाप छोड़ते हैं। और कुछ तो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार, कुछ ये जो हमारे माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है बचपन से लेकर बड़े होने तक, ये हमारे जो इम्प्रेशंस हैं वो माइंड में गहरे से बैठे रहते हैं। और यही इम्प्रेशंस जो हमारा रियल नेचर है उसे आच्छादित करके रखते हैं। और यहाँ पर जो पिछला श्लोक था वहां पर 3 प्रकार के आवरणों की बात की थी भगवान जी ने। और यहाँ पर जो ये श्लोक है, इसमें पिछले श्लोक में एक वर्ड आया था तेदेनम, सॉरी तेनेदम, यानी तेन प्लस इदम। तेन यानी वह, इदम यानी यह। तो यहाँ पर जो वहाँ तेन और इदम की बात की थी उसको ही यहाँ पर भगवान जी ने एक्सप्लेन किया है। और इस श्लोक में यह और वह, तेन और इदम क्या है, उसके बारे में वो बताते हैं कि कामना ही वह है, वह यानी तेन, और जिसके द्वारा यह यानी इदम, वो क्या है, ज्ञान। तो कामना के द्वारा ही ज्ञान ढका हुआ है। और यदि ज्ञान ढका हुआ है तो जो हमारा स्वभाव है या प्रकृति है या हमारे माइंड की कंडीशनिंग है वो हम पर कंट्रोल कर लेती है, नियंत्रण कर लेती है। और फिर हम ऐसा कर जाते हैं या ऐसा करने लगते हैं जो हम नहीं चाहते। तो इसलिए भगवान जी ने पिछले श्लोक में इसे शत्रु बताया था।
और अब जो पहले पिछले श्लोक में बात बताई थी उसका थोड़ा सा और आगे विस्तार से भगवान जी बताते हुए कहते हैं कि आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानी नो नित्य वैरिणा, कि ये जो ज्ञानी है इनका भी ज्ञान आवृत रहता है किसके द्वारा? नित्य वैरिणा। नित्य यानी जो शाश्वत है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। वैरिणा दुश्मन, शत्रु, यानी ये ऐसा शत्रु है जो हमेशा बना रहता है। कहा कि जो ज्ञानी हैं उनका ज्ञान इस शाश्वत शत्रु जो कि काम है उसके द्वारा ढका रहता है। और यह कामरूप अग्नि बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि एक तो शत्रु वह होता है जो कुछ घंटे के लिए हो, कुछ दिन के लिए हो, कुछ महीनों के लिए हो, कुछ वर्षों के लिए हो, वो इतने दिनों तक दुख दे सकता है। लेकिन ये शत्रु कहा कि नित्य वैर, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक बना ही रहता है। तो यह चाहे भूत हो, भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, ये दुख देता ही है। और ये भगवान जी पहले बता ही चुके हैं, काम और क्रोध ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। और तो जो हम बात काम के विषय में करते हैं उसे समझ लेंगे, क्रोध के लिए भी वही बात है। तो ये जो यहाँ बात की है कि काम जो है वो ज्ञानियों का नित्य वैरी है, अज्ञानियों का नित्य वैरी नहीं कहा। क्योंकि जो अज्ञानी हैं वो विषय भाव, जब वो विषयों में रत रहते हैं तो काम उनके लिए बड़ा सुखदाई मालूम होता है, और उसकी वजह से वो काम में वृद्धि करते चले जाते हैं। और ये काम जो है इसे हम कामना से भी बात कह सकते हैं या काम वासना से भी कह सकते हैं, दोनों जगह एक ही वर्ड यूज होता है। तो वो भोगों में बड़े आनंद पूर्वक विहार करता है, विचरण करता है। तो यानी जो अज्ञानी है, ना तो विषय भोग से पहले ना विषय भोग करते समय अज्ञानी जो है वो काम को अपना शत्रु नहीं मानता। लेकिन जब भविष्य में उसे दुख प्राप्त होता है तब उसे समझ आती है कि ये जो काम है ये मेरा बहुत बड़ा शत्रु है, नहीं था, क्योंकि उसे भविष्य में रियलाइजेशन होती है। तो इसीलिए जो काम है ये अज्ञानियों का नित्य वैरी नहीं है, क्योंकि वो जब भोगों में लिप्त रहते हैं तब उन्हें ये शत्रु प्रतीत नहीं होता, वो इग्नोरेंट हैं। लेकिन ज्ञानी इग्नोरेंट नहीं, तो उनके लिए यह काम चाहे भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, हर समय दुखदाई है। क्योंकि जब काम ज्ञानी को अपने विषय की ओर खींचता है उसे तब भी दुख का अनुभव होता है, क्योंकि उसे पता है कि जो मैं इस भोग की ओर या इस विषय भोग की ओर आकर्षित हो रहा हूँ, इसके कारण मुझे दुख झेलना पड़ेगा। ज्ञानी को ये पता है।
परंतु हम इतना बलवान है कि उसकी बुद्धि को वो आवृत कर देता है, अपना प्रभाव डालकर और अपना प्रभाव डालकर उसे अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, या जिसे हम कहते हैं कि उससे जबरदस्ती गलत काम करवा देता है। और जो ज्ञानी है, क्योंकि काम के आवरण से उसकी विवेक बुद्धि ढकी हुई है, तो इस बलवान को वो रोक नहीं पाता। और ऐसी हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे विश्वामित्र को स्वर्ग की अप्सरा मेनका द्वारा मोहित कर लिया गया था। इसी प्रकार नारद जी मोहित होकर भगवान को ही उन्होंने श्राप दे दिया था, क्योंकि भगवान जी ने उन्हें बंदर का मुख दे दिया था। तो इसलिए विषय भोग से पूर्व विषय भोग भोगते हुए और विषय भोग के परिणाम में हर समय जो ज्ञानियों की स्थिति होती है वो दुखदायक होती है। इसीलिए इसे ज्ञानियों के लिए नित्य वैरी कहा। अब जो काम है भगवान जी उसका वर्णन करने के लिए दो चीजें यहाँ पर, दो चीजों की बात कर रहे हैं। एक तो कि ये जो काम है वो ज्ञानी का शाश्वत शत्रु है। अब इसको ऐसे सोच सकते हैं कि हमने सपोज करो कामना को वश में कर लिया, लेकिन जो कामना का बीज है, कामना का बीज है राग द्वेष, वो हमारे भीतर से नहीं गया। वो पसंद या नापसंद के रूप में हमारा इंतजार कर रहा है, और जब भी उसे मौका मिलता है, जब भी उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल होती है वो राग द्वेष के बीज के लिए, तो वो एकदम से कामना के रूप में फिर वापस आ जाता है। इसीलिए भगवान जी ने इसे शाश्वत शत्रु कहा, और कहा इसके प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और फिर इससे आगे कहा कि नेक्स्ट पार्ट श्लोक का कि काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणाने लेन दुष्पूरेण अनलेन च। तो अनलेन यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वो अग्नि के समान, और दुष्पूरेण जिसकी कभी तृप्ति ना हो। तो दुष्पूरेण अनलेन क्या हुआ, वह अग्नि या इस प्रकार की अग्नि जिसकी कभी तृप्ति नहीं होती। तो कहा कि ये वह अग्नि है जो कभी भी तृप्त नहीं होती, कभी भी संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है वो हर चीज का भक्षण करती है। उसमें जो जो भी डालते जाओ, ईंधन के रूप में उसमें लकड़ी डाल दो, घी डाल दो, कुछ भी डाल दो, जब तक आप उसमें ईंधन डालते जाओगे वो त्यों त्यों और भड़कती रहेगी, और जितना वो भड़केगी
जो जो भी आप डालते जाओगे वो सबको भस्म करती चली जाएगी, क्योंकि अग्नि की क्षुधा ना कभी शांत थी, ना है, ना होगी। तो इसी प्रकार जब आप अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं तो इच्छा को दूर नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि आप उस इच्छा को पोषित कर रहे हैं। और जितना इच्छा पोषित होती चली जाती है उतनी वो उस अग्नि के समान और भड़कती जाती है। और यहाँ पर काम को अग्नि की उपाधि इसलिए भी दी है क्योंकि इससे पहले भगवान जी ने काम को धुएं की उपाधि दी थी। और यहाँ पर अग्नि की उपाधि देने का अर्थ है कि अग्नि में पहले धुआं प्रकट होता है और फिर वही अग्नि के रूप में व्यक्त होता है। तो जो काम रूपी धुआं है, पहले तो वो मनुष्य के आंखों को धुंधला देता है और फिर वो जैसे जैसे बढ़ता है तो अग्नि जो है वो और जोर पकड़ती है या उसकी लौ बढ़ती चली जाती है। फिर वह ज्ञानियों के अंतःकरण को भी भस्म करने लग जाती है। इसीलिए इसे महादुष्पूर अग्नि कहा, क्योंकि विषय भोगों को जितना भोगते जाते हैं कामनाएं उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाती है। इसीलिए इसे दुष्पूर कहा है। और एक चीज और, ये जो काम रूपी अग्नि है इसकी जो गर्मी है या ताप कह लीजिए, ऊष्मा कह लीजिए, वो सामान्य अग्नि से बहुत अधिक है। क्योंकि जो साधारण अग्नि है उसको तो जो कोयला जलाता है वो भस्म होकर रह जाता है, और जो इसका जलाया हुआ है वो बार बार जलाता है फिर भी जान नहीं छोड़ता। इसीलिए इसे दुष्पूर अग्नि कहा। अब जब मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में चारों तरफ से आग लग जाए तो उसमें कितने भी दरवाजे हों वो सभी, उनको सभी को अग्नि जो है अपने आवरण में ले लेती है, आच्छादित कर लेती है, तो वह उस घर से बाहर नहीं निकल सकता। और इसी प्रकार जिस प्राणी के ज्ञान पर इस अग्नि का कब्जा हो गया है, काम रूपी अग्नि का, फिर वह बाहर नहीं निकल सकता। यानी वो इसके आवरण से पूरी तरह ढक जाता है और उसका जो वास्तविक रूप है, जैसे ज्ञानी की यहाँ बात हो रही है, तो उसका ज्ञान पूरी तरह ढक जाता है और जो वह कर्म कर सकता था, करना चाहता था, वह नहीं कर पाता। अब पहले के श्लोक में, जो इससे पहला श्लोक था, उसमें भगवान जी ने कहा था कि जो ज्ञान है वो धुआं, मैल और जेर की भांति ढका रहता है, लेकिन यहाँ बताया कि जो काम है वो अपने आप में अग्नि की तरह दुष्पूर है। जैसे अग्नि घी या ईंधन से बढ़ती जाती है और शांत नहीं होती, उसी प्रकार कामना विषय भोगों से बढ़ती जाती है और शांत नहीं होती।
इसमें एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति का एक बार इनाम निकलता है, वो लॉटरी डालता है और उसकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल आती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो एक महात्मा से मिलता है। तो उसे जो महात्मा जी हैं उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति बताता है कि इस व्यक्ति की 1 करोड़ की लॉटरी निकली थी। लेकिन जिस व्यक्ति की लॉटरी निकली थी उसके चेहरे पर खुशी के भाव नहीं। नहीं तो जिस व्यक्ति की 1 करोड़ की लॉटरी निकली हो वो तो अपने आप से बाहर होता, लेकिन इस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं था। तो उन महात्मा ने उसे बुलाकर पूछा कि भाई तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी निकली थी? उसने कहा जी हाँ। तो कहता कि तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए? जिस व्यक्ति की 1 करोड़ की लॉटरी निकली हो वो तो छलांगे मारता घूमना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए उसे, लेकिन तुम्हारी शक्ल पर तो 12 बजे हुए, ऐसा क्यों? तो वो जो व्यक्ति है उसका जवाब सुनने लायक है। वो कहता है महात्मा जी गलती हो गई मेरे से। कह रहा उससे अगले दिन जो थी वो 100 करोड़ की लॉटरी थी और मैंने गलती से 1 करोड़ वाली लॉटरी का टिकट ले लिया। तो यही बात है जो यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं कि ये दुष्पूरेण अनलेन, कि यह वह अग्नि है जो कभी शांत नहीं होती। जो काम है वो मनुष्य के मन में अग्नि की भांति धधकता रहता है, जैसे अग्नि धधकती है। और जो काम में लिप्त है, जिसे हम कामांध भी कहते हैं हमारे शास्त्र, काम में अंधा हुआ व्यक्ति, उसे संसार में केवल भोग ही नजर आते हैं। उसे परमात्मा की बात, लोक सेवा की बात, ज्ञान प्राप्ति की बात, भगवत प्राप्ति की बात, आत्म साक्षात्कार की बात, इस तरह की बातें उसके दिमाग में कभी आती ही नहीं। और भोग जो हैं उनसे काम की तृप्ति कभी होती नहीं। तो जो कामांध व्यक्ति है वो हमेशा भोगों में ही रत मिलेगा। तो उसके लिए भगवान जी ने काम को नित्य शत्रु नहीं बताया, क्योंकि उसे कुछ और लेने से मतलब नहीं। वो जो एक इंग्लिश में कहावत है ना कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो वट एवर द टाइप ऑफ ब्लिस दिस इज, वी कैन से फुलिश ब्लिस। तो वो उसी ब्लिस में ही रहता है, उसी आनंद में रहता है। और जो ज्ञानी है उसके लिए समस्या कुछ और तरह की। जो ज्ञानी है उनके लिए से परम शत्रु होता है, क्योंकि ये जो मन में विवेक है या वैराग्य है,
ज्ञानी इन दोनों चीजों को जानता है, विवेक को भी जानता है, वैराग्य को भी जानता है। तो काम इन दोनों को ज्ञानी के मन में स्थिर नहीं होने देता। जब ये स्थिर नहीं होंगे तो ज्ञानी से जो अपेक्षित है, जो एक्सपेक्टेड है कि वो अनासक्त होकर निष्काम काम करेगा, वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि काम जो है वो मन को सांसारिक विषयों में भटकाता रहता है, तरह तरह के प्रलोभन मन में आते हैं और मन शांत नहीं होता। तो जो ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखता है, या उसे कहिए कि जो हमारे जैसे लोग हैं, जो आध्यात्मिक साधना में लगे हुए हैं, अभी जहां पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंचे, शांति को प्राप्त करना चाहने वाले लोग, उनके लिए मनुष्य सब सॉरी उनके लिए काम जो है वो सबसे बड़ा बाधा है। क्योंकि ये शत्रु के रूप में वहां, सॉरी, मित्र के रूप में शत्रु दिखाई देता है। काम सबका दुश्मन है, लेकिन ज्ञानी जो है उसके ऊपर इसका विशेष प्रभाव है। क्योंकि जो अज्ञानी है वो तो इग्नोरेंस की वजह से पिक्चर से बाहर हो जाता है, और ज्ञानी जो है, जिसे हम लोकल भाषा में कहते हैं, ज्ञानी इसके गेड़े में आ जाता है। तो महाभारत के शांति पर्व में एक श्लोक है, काम बंधनम एवैकम नान्य नान्यद, नहीं बोल रहा, हिंदी में बता दूं, काम बंधन ही एक बंधन है, अन्य कोई बंधन नहीं। काम के बंधन से मुक्त होने पर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कहा है कि जो सबसे बड़ा बंधन है मनुष्य के लिए वो केवल काम है, और जब काम से वो व्यक्ति मुक्त हो गया तो फिर उसे ब्रह्म की प्राप्ति होने में देर नहीं लगती। तो यहाँ पर जो अग्नि की बात की गई है, काम को अग्नि के साथ कंपेयर किया गया है, दुष्पूरेण अग्नि। तो यहाँ ये दूसरी एग्जाम्पल ली गई है, या दूसरा कंपैरिजन किया गया है। और ये जो अग्नि की बात है, जब तक इसमें ईंधन डलता रहेगा तब तक ये अग्नि प्रज्वलित रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तक कामनाएं मनुष्य के मन में बनी रहेंगी, ये जो ना तृप्त होने वाली अग्नि है ये हमेशा चलती रहेगी। लेकिन अगर इस अग्नि को ईंधन मिलना बंद हो जाए, इसमें लकड़ी न डालो, घी न डालो, सामग्री न डालो, तो जैसे ही इसमें से ईंधन निकलता है तुरंत ही अग्नि जो है बुझ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि भगवान जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जो कामना है उसका बीज राग द्वेष है। तो अगर राग द्वेषों से अपना मनुष्य ध्यान हटा ले, उन विचारों से बाहर निकल ले,
तो इस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान जी यहाँ जो एक बात कही है कि ज्ञानियों का ये परम शत्रु है, उसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है, दो व्यक्ति हैं, दोनों का डायबिटीज है, मधुमेह का रोग, शुगर की बीमारी जिसे कहते हैं। एक को अपनी बीमारी का पता है और दूसरे को अपनी बीमारी का नहीं पता। जो अनजान व्यक्ति है, जिसे अपनी बीमारी का नहीं पता, वो जब भी उसके सामने मिठाई आएगी वो बहुत खुश होकर उसे खा लेगा, खाता चला जाएगा। अब जो दूसरा व्यक्ति है, अब इस पहले की बात कर लेते हैं, वो खाता चला जाएगा। एक समय आएगा जब उसकी बीमारी भयंकर होकर सामने आएगी, तब जो उसके सामने दुख आएगा वो बहुत बड़ा संकट भी हो सकता है। परंतु जब तक उसे नहीं पता अपनी बीमारी के विषय में, तब तक वो पूरी मौत से अपनी मिठाइयां खाएगा। लेकिन जो दूसरा शुगर पेशेंट है, जिसे अपनी बीमारी का पता है और वो अपनी इच्छा शक्ति मजबूत ना होने के कारण, अपनी विल पावर स्ट्रांग ना होने के कारण, वो जब मिठाई खाएगा तब भी दुखी होगा। क्यों? उसके अंदर जो गिल्ट कॉन्शियस है वो बनी रहेगी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सर हीन भावना कह सकते हैं। आत्मग्लानि सर। हाँ, आत्मग्लानि कह सकते हैं, बिल्कुल। एक और वर्ड भी होता है, पर बट आत्मग्लानि चलेगा। तो उसके अंदर आत्मग्लानि की भावना बनी रहेगी जब वो खा रहा है। खाने के बाद उसकी बीमारी बढ़ेगी, तब भी दुख होगा। यानी खाता हुआ है तब भी उसे दुख है, क्योंकि उसके अंदर आत्मग्लानि की भावना है। खाने के बाद उसकी शुगर बढ़ेगी, तब भी दुख है। ठीक है। तो जो अज्ञानी है वो एक समय तो उसे कोई समस्या नहीं, खुश है, खा रहा है, मजा ले रहा है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो शुगर पेशेंट है और उसे पता है कि मैं शुगर पेशेंट हूं, वो जब खाएगा तब भी दुखी होगा और खाने के बाद भी दुखी होगा। तो ये एग्जाम्पल बड़ा सही यहाँ पर सेट बैठती है कि जो ज्ञानी है उसके लिए समस्या हर समय की है। जैसे शुगर पेशेंट के लिए मिठाई वो खा रहा है तब भी दिक्कत है, खाने के बाद भी दिक्कत है। जिस शुगर पेशेंट को अपनी बीमारी का नहीं पता, वो कम से कम जब तक नहीं पता तब तक मजे नहीं। तो ये अज्ञानी और ज्ञानी का भेद यहाँ पर इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। और अगर हम इसे अपने ऊपर लें, जैसे हम कल या परसों बात कर रहे थे मंजू बहन जी की बात, कि जब हम अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, हम अपने ग्रुप की चर्चा कर लेते हैं, जो गीता ग्रुप के
मेंबर्स हैं जो यहाँ बैठते हैं। अब हम इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि अभी हम ये आध्यात्मिक साधना के पथ पर चल रहे हैं। अब जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, वो तभी होगा जब इच्छाओं की समाप्ति हो चुकी होगी। तो उनके लिए तो ये जो श्लोक चल रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं रहेगा, इररिलेवेंट है उनके लिए। अब जो हमारे जैसे व्यक्ति हैं उनके लिए समस्या है, क्योंकि अभी ना हम उधर के ना इधर के, ना तो हम पूर्णतः अज्ञानी ही हैं, ना ही हम अभी जो अभीष्ट लक्ष्य है वहां तक पहुंचे। तो हम आध्यात्मिक पथ के यात्री हैं, तो कुछ ना कुछ ज्ञान तो है, लेकिन इच्छाएं भी बनी हुई हैं। तो हमारे लिए दुख का विषय ज्यादा है। जैसे जो शुगर पेशेंट, जिसे पता है मुझे शुगर है, तो हमारे लिए जो इच्छाएं हैं वो शुगर पेशेंट जैसे हैं, जिसे पता है। और हमारे जैसों के लिए ही भगवान जी ने इस काम को नित्य शत्रु कहा। तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए हम लोगों को। तो गीता पढ़ने का एक नुकसान भी है। ये भी पता होना चाहिए। जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक थोड़ी दिक्कतें भी हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये रास्ता छोड़ना है। कल से ग्रुप पे आना ही बंद कर दो। किसी कोई फायदा नहीं, इसका तो नुकसान ज्यादा है, फायदा कम। इसका जो नुकसान दिखाई दे रहा है वो तो दे रहा है, पर फायदा क्या है कि हमें इच्छाओं के प्रति धीरे धीरे विरक्त होना है, ताकि जो हमारा लक्ष्य है वहां पहुंचने में हमारी बाधाएं धीरे धीरे कम होती चली जाए। तो फॉर गॉड सेक डोंट टेक इट अदरवाइज। तो जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गलत क्या है और सही क्या है। और फिर बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और रियल क्या है, अनरियल क्या है, तो पूरे इस यात्रा के अंदर हमें विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है। विवेक बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो काम है वो इस विवेक को ही हर लेता है, इस विवेक को आच्छादित कर लेता है, जैसे धुआं अग्नि को कर लेता है। इसलिए भगवान जी ने इसे नित्य शत्रु कहा है। तो ये जो काम है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है हमारे अंदर, उसको छीन लेता है। तो इसलिए इसे शत्रु कहा, लुटेरा कहा, क्योंकि बाकी लुटेरे जो हैं वो धन संपत्ति लूट जाते हैं, दोबारा बन जाएगा। लेकिन यह जो काम है, काम रूपी शत्रु है, ये सबसे ज्यादा भयंकर कह लें, क्योंकि ये विवेक शक्ति को हर लेता है।
तो इसके लिए करना क्या चाहिए? इसको सबसे पहली बात कि इसका दमन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कामनाओं का दमन किया जाता है तो फिर समय आने पर वो एक विस्फोट के रूप में सामने आती है। तो साधन क्या है? साधन है इनका शमन करना। भगवान के चरणों पर समर्पित होकर अपने आत्मा के प्रकाश के जो ज्ञान है उसके प्रति सजग होकर, ठीक है हमें अभी वो प्रकाश दिखाई नहीं दिया, तो हम जानते तो हैं कि वो प्रकाश हमारे भीतर है, उसके प्रति अवेयर रहें, ईश्वर का सहारा लें, संतोष का सहारा लें। इनके द्वारा काम का शमन किया जा सकता है। एक उचित दिशा दी जा सकती है कि हम कामना जो है वो सात्विक करें, आत्म उद्धार की कामना करें, आत्म उत्थान की कामना करें, आत्म साक्षात्कार की कामना करें, मोक्ष की कामना करें। तो ज्ञान द्वारा, भक्ति द्वारा इस काम का दिव्यकरण किया जा सकता है। तो अगर मन को हम एक उचित दिशा दें तो काम से निवृत्त हुआ जा सकता है, क्योंकि काम ही एक बंधन है, जैसे वो महाभारत की शांति पर में श्लोक आया था, और कोई बंधन नहीं। और जो इस कामना के बंधन से मुक्त हो जाता है वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब अगले श्लोक में भगवान जी बताते हैं कि इस काम का वास कहाँ है, ये रहता कहाँ है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत कर लिए ना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। आज हमने एक और कॉमन प्रॉब्लम को डिस्कस किया, जो कि हमें देखते हैं जब हम अपने सब तरफ, तो यही हमें हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि जो लोग अब नहीं जानते हैं वो तो खूब मस्ती में खुश ज्यादा दिखाई देते हैं, और जो लोग जानते हैं उनको शायद थोड़ा सा तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए जो मैं प्रीतम आंटी की बात करती हूँ, हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि जब आपने पहाड़ पे चढ़ना होता है जोर तो आपको तभी लगाना पड़ता है, अगर नीचे लुढ़कना है तो उसके लिए तो जोर लगाने की आपको जरूरत नहीं है। और आज आपकी बात ने के सर की भी याद दिलवाई। सर कहते थे कि अगर मैं सबको बोलूंगा ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, अगले दिन वो आएंगे कहेंगे के को सुनना ही छोड़ दो। तो आपने भी वही बात आज याद करवाई है। तो बहुत अच्छे से आपने आज हमें समझाया कि चॉइसेस तो हमारे हाथ में है, और हमें चूज करना है कि हमारा रास्ता कौन सा होना चाहिए। उसके लिए फिर हम अपनी मंजिल की तरफ देखें और इधर उधर ना देखें या उन लोगों को देखकर परेशान ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यदि कोई आज के श्लोक को लेकर कुछ कहना चाहे, अपनी बात रखना चाहे तो जरूर कह सकते हैं। मैं कहता हूँ, पहले मैं कह लूँ बाकी आपने कुछ दिन पहले एक प्रश्न किया था, उसका उत्तर हो गया होगा सक्सेसफुल पीपल वाला, दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा है ना? तो भगवत गीता हर प्रश्न का जवाब।
वो वाला प्रश्न अभी भी मेरा थोड़ा सा उस पे, तो अभी मेरा मतलब ठीक है, वो तो मुझे पता है, जो आपने भीषण वाला एग्जाम्पल दिया था वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी वो जो एक खुशी और शांति वाली बात है ना, अभी तक वो उसमें अभी द्वंद्व चल ही रहा है। क्योंकि जो आपने आज भी हमें कहा है कि वो जैसे हम जो ज्ञानी है वही काम को अपना शत्रु मानेगा ना, तो जो लोग उसको वो बात समझा रहे हैं उसके बारे में कि ऐसे नहीं करना चाहिए, उसे उसके वो फ्रेंड लगेंगे, लेकिन जो अज्ञानी है उसको तो वही फ्रेंड लगेगा ना जो उसको उसके हिसाब से ही बात कर रहा है। तो जो उसके लिए कोई भी ज्ञान की बात करेगा या ठीक रास्ते की बात करेगा, तो वो तो उसको हमेशा दुश्मन ही लगेगा। तो हम दुश्मनी मोल लेके भी तो हम नहीं रह सकते ना। नहीं नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आप सक्सेसफुल पीपल की बात कर रहे हो। वही बात कर रही हूँ, मैं भी वही बात कर रही हूँ। वो अज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं, वो मौज ले रहे हैं पूरी। नहीं, पर फिर सर उनको लेने दो ना मौज मौज। इसका मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, हम उनको उनसे सुधारने हमें का भी हम नहीं कर सकते ना, रिस्क नहीं ले सकते उनको सुधारने का हम। उन्हें उनसे हमें प्रभावित होने की भी जरूरत नहीं है, उनको प्रभावित करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो भगवान जी ने पहले भी बात की थी कि ऐसे लोगों से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझाने हाँ, की जरूरत। यही बात कर रही थी सर समझाया मैं। उसे ही जा सकता है ना जो समझने के लिए तैयार हो। बिल्कुल। हाँ। एक मेरे को चीज और समझ में आई सर कि इसको हम कैसे काम को या कामना को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि इस तरह के सत्संग में आकर के जैसे हमारा अभी चल रहा है, बार बार रिपीट अगर हम इस चीज को करेंगे तो कभी तो सिंक इन हो ही जाएगी। बिल्कुल सही। मतलब जैसे अभी 1 घंटा है, फिर ड्यूरेशन 1.5-2 घंटे बढ़ेगी, फिर ज्यादा देर बढ़ेगी, तो फिर वो कामना हमारे मन से धीरे धीरे अपने आप ही अच्छी नहीं लगेगी। दूसरी बिल्कुल बात ये भी कर सकते हैं कि हम उसके जो बैड पॉइंट्स हैं वो देखें। मतलब हर चीज के 2 पॉइंट्स होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। कोई भी चीज हो उसके दो तो हैं ही। तो जो कामना है और हमें पता चल गई कि ये कामना है, तो उसके जो गलत वाले पॉइंट्स हैं उनको हम रिपीट करें कि ये इसके करने से ऐसा हो जाएगा, या इसके करने से मैं इस संसार में लिप्त हो जाऊंगी जो कि मेरा अल्टीमेट एम नहीं है ना। ये वाली कामनाएं रखने से मैं संसार में लिप्त हो जाऊंगी जो मेरा अल्टीमेट एम नहीं है। मेरा अल्टीमेट एम तो परमात्मा को मिलना है। तो बार बार अगर ये रिपीट कर तो कामनाएं शायद अपने आप हमको अच्छी नहीं लगेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, वेल ये सेड। ये भी एक तरीका है। हाँ, ये समझ में आया आज के श्लोक से। ये जो हम लास्ट में हमने बात की थी कि उनको एक सही दिशा देना, ये जो जी आपने बात की है बिल्कुल वही है कि हम अब कामना को एक सही दिशा दें कि जी। हमारी कामना किस प्रकार की होनी चाहिए और किस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। मतलब 3 गुण है। जो सात्विक कामना है वो कि बिल्कुल भगवान को मिलना है, वो करें तो वो अच्छा है, उस कामना को हमने ज्यादा सोचना है। और जो यही राजसी कामना है कि मेरे पास ये भी आ जाए और वो भी आ जाए और वो भी आ जाए, इसको इसके बैड पॉइंट्स देखने हैं कि ये इकट्ठा करके यहीं रह जाना है, मेरे साथ तो नहीं जाना, मेरे साथ तो उसने जाना है परमात्मा के नाम ने, तो वो लेना चाहिए। इसको बार बार मन में रिपीट करते जाएं तो शायद उद्धार हो जाए। शायद नहीं, 100%। इसमें शायद वाली कोई करनी वो नहीं है बात। ठीक ठीक। बट सर जो आपने वो परसों ओशो वाली बात बताई थी वो भी बहुत अच्छी थी। हम्म। कोई और कहना चाहें आज के श्लोक को लेकर, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे और कल इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। चलिए इसी के साथ समापन की ओर बढ़ें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस बहुत बढ़िया चर्चा के लिए और बहुत अच्छे से हमें इस डिफरेंस को, ताकि हम धीरे धीरे अपने मन में पक्का कर पाए और जान सके कौन सी कामना हमें करनी है और किन कामनाओं से हमें अपने आप को पीछे हटाना है। सभी की ओर से राणा सर का एक बार फिर धन्यवाद और आप सभी का भी धन्यवाद हर रोज चर्चा में शामिल होने के लिए। कल फिर मिलते हैं अगली चर्चा में। थैंक यू सो मच एवरीवन। आशीष मम्मी जी को नमस्ते, तो सामने बैठे हैं और आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। थोनू राम राम कर दे पे सारे। मैं भी ये कह रही थी इंट्रोडक्शन कराओ। मेरे मन में हमारा भी प्रणाम। हाँ जी हाँ जी। अब सर भी आपको प्रणाम कर रहे हैं। सर आपको प्रणाम कह रहे हैं। एक्चुअली आपके मदर हैं, मदर इन लॉ? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक। उनका एक ही है, मैं वो कि बस बैठ के सत्संग ही सुनते रहो सारा दिन। इन्होंने ही मेरे को नहीं, ज्यादा बहुत अच्छी बात है। और बहुत आफ्टर मैरिज इन्होंने ही डाइवर्ट किया मुझे। बिफोर मैरिज तो मम्मी पापा करते ही थे, नाना नानी। पर इनका भी यही एम रहता है कि अगर सत्संग की बात कर लो तो ये बड़े खुश होकर सुनते हैं और कोई बात करते हो तो मुंह बन जाएगा उनका। बहुत अच्छी बात है। बहुत सही। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।